देखिए, कोई भी इंसान अगर आपको धोखा देता है ना, तो कभी भी मत घबराएँ, ना परेशान हो, ना इस बात की टेंशन लें। हाँ, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया आप लोगों का या कोई बहुत ज़्यादा कोई हादसा ही कि आप इतना नुकसान हो गया कि आप उठने के काबिल ही नहीं रहे, तो देन मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए आपके साथ बुरा होगा। तो मेरा ख़्याल है कि जब कोई इंसान धोखा दे देता है ना, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उस रिलेशन को ख़त्म नहीं करने, उस रिलेशन को मज़ीद निभाना है आपने। पहले क्या होता था, आपने गौर किया कि पहले ये होता था कि जब आप लोगों को उस पे एतबार था धोखा देने से पहले, तो आप लोगों को ना एक डर सा खौफ सा रहता था, कि झिझक सी रहती थी कि यार ये कभी भी बंदा गलत कर सकता है, मेरे साथ बुरा कर सकता है और मुझे इससे नुकसान हो सकता है। तो धोखा देने के बाद ये डर, ये नुकसान, बुरा जो आपके साथ होने वाला था, जो आप जहन में इमेजिन करते होते थे, वो टोटली आप लोगों के जहन से ख़त्म हो जाएगा। और उसका बेनिफिट ये होगा कि देन आप फर्दर आप कोई बिजनेस पार्टनर है या कोई और रिलेशन है, तो आपको उस रिलेशन निभाने में मजीद आसानी हो जाएगी अगर आप उस शख्स से धोखा खा लेते हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि जब कोई इंसान दूसरे को धोखा दे देता है, तो उससे टोटली कता तल्लुक कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बुलाना तक बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं या दूर चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, तल्लुक को चलने दें वैसा ही, लेकिन एतबार बीच में से ख़त्म कर दें। हाँ, और टू दी पॉइंट बात करें। इस मौके पर आपको बेनिफिट ये होगा कि आप पहले झिझक रहते थे या कोई मुरव्वत आ जाती थी बीच में, कहीं एतबार की, कहीं किसी और चीज़ की, तो ये जब चीज़ें ख़त्म होगी दरमियान में से, तो ताल्लुक एक बड़ा सीधा लाइन, मतलब टू दी पॉइंट हो जाएगा। आप कोई भी बात शेयर करने से आप घबराएंगे नहीं उस पर, क्योंकि आपको पता है कि इसकी असलियत क्या है, इसकी चेहरा क्या है, इसका सामने सारा कुछ आ चुका है। आप डायरेक्ट अपनी जो दिल में डायरेक्ट बात है वो कह सकते हैं उसके, कि ये काम है, ये इस तरह और ऐसा ही होना चाहिए, और कोई बीच में एतबार वाली गुंजाइश ही नहीं है। एतबार मोस्टली इंसान तब करता है जब उसका रिस्क फैक्टर होता है बीच में। रिस्क फैक्टर जब आपका कंट्रोल कर लोगे, और वो होता है एतबार की वजह से। सपोज इसके एग्जांपल ले लेते हैं, वो ये कि मेरा कोई दोस्त है और मैंने उसको 20 लाख रुपया देना है, तो बदले में उसने मुझे ये कहा कि मैं 20 लाख की तुम्हें गाड़ी दे दूंगा, हाँ महीना गाड़ी मेरे पास रहेगी और तब तक मुझे 20 लाख की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो और मुझसे गाड़ी बाद में ले लेना। अगर बीच में ये ट्रस्ट आ गया ना, तो हालांकि यहाँ पे मुझे एक डर भी रहेगा कि यार मैंने 20 लाख भी दे दिया और गाड़ी भी नहीं ली उससे, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। वो कभी भी भाग सकता है, वो कभी भी मेरे पैसे लेके कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, और गाड़ी भी मेरे हाथ में नहीं आएगी, 20 लाख भी जाता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एतबार की वजह से मुझे एक रिस्क में रहना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए परेशानी की बात है। तो सपोज अगर वही शख्स मुझे ऑलरेडी कहीं पहले धोखा दे चुका है, और इस बार मैंने उसके साथ सौदा करना है कि ये 20 लाख ले लो और गाड़ी दे दो, तो मैं यहाँ पे उस पर एतबार नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट सौदा करूँगा उससे कि भाई एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से लो। तो ये चीज़ है। इसी तरह अगर हम जब लोग शादी करते हैं किसी से, या कोई हमारा लाइफ पार्टनर है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी है, तो वहाँ पे भी आप हमारा क्या होता है कि हम लोग किसी से शादी का कोई वादा कर लेते हैं, तो एक डर सा रहता है यार कहीं ना कहीं ये बंदा मुझे मतलब छोड़ जाएगा, उससे उम्मीद एक बंदी होती है ना, तो रिस्क वहाँ पे भी होता है रिस्क। इसी तरह शादी में, शादी के दौरान भी होता है कि यार ये कहीं बंदा किसी और पार्टनर के साथ ना हो, या किसी मेरे अलावा किसी और के साथ इसका रिलेशन चक्कर ना चल रहा हो। तो जब आप लोगों के पास असलियत किसी बंदे की सामने आ जाती है ना, तो उससे रिश्ता ख़त्म ना करें, बल्कि खुदा का शुक्र करें कि आप लोगों को उसकी चेहरे की जो असल चेहरा ना वो आपके सामने आ गया। तो कभी भी ताल्लुक ना ख़त्म करें, क्योंकि आप लोगों ने एक लाइफ स्पेंड की है, एक टाइम दिया हुआ है उस ताल्लुक को निभाने में, पहले धोखा देने से पहले, और आपको प्रॉपर एक बंदे की समझ आ चुकी होती है। तो उस बंदे से सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने और साथ उसको भी फ़ायदा दें। एक बिजनेस करें या कोई मुसलसल रिलेशन निभाएं, किसी भी वे में, किसी भी तरीके से आप निभा सकते हैं। शादी है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस है, कुछ भी है, ट्रेडिंग है, कंपनी चला रहे हैं, या कोई आप लोगों का बॉस है, कुछ भी है, दोस्त भी हो सकता है। तो वहाँ पे जब आप लोग जान लेते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे एजेस मिलते हैं। आप बगैर आप रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, टोटली जो है ना, एक स्मूथ सा जो रिलेशन है वो चलेगा। तो ये बड़ी एक मज़े की चीज़ है। हमारे यहाँ तल्लुक को ख़त्म कर देते हैं, और वो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब नेक्स्ट आप किसी और से तल्लुक बनाते हैं, तो फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं उस शख्स को जानने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जानते हैं, खाना खाते हैं बैठ के, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, मतलब वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। तो फिर देन उसके वहाँ पे भी आपकी सिचुएशन वही होती है जो पहले शख्स के साथ थी, धोखा देने से पहले। वहाँ पे भी आपको रिस्क फैक्टर रहेगा ट्रस्ट का, किसी और चीज़ का, कि ये धोखा ना दे दे। तो बेहतर नहीं है कि जिससे धोखा खा लिया
उसी के साथ रिलेशन जरूर रखें, लेकिन बीच में से एतबार वाला सिस्टम जो है ना, वो रिस्क फैक्टर जो है वो खत्म कर दें। क्योंकि किसी और शख्स के साथ ताल्लुक बनाने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि इंसान पहले वाले से ताल्लुक रख ले, लेकिन बीच में से एतबार खत्म कर दे। और जहाँ पे एतबार वाली नाम की ये जो फीलिंग्स है ना खत्म हो जाती है ना, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है बीच में, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी स्मूथ चलती हैं, परेशानी नहीं रहती, कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई ज़हन पे चीज़ें सवार नहीं होती, कोई गम नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता बंदे को कि यार ये कहीं मुझे छोड़ ना जाए, कहीं चला ना जाए, कहीं धोखा ना दे दे, कहीं पैसे ना मार ले मेरे, मतलब कुछ इस तरह कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दूसरा ये है कि किसी भी इंसान के साथ 100% ब्लाइंडली यकीन नहीं करना आप लोगों ने। ये आप लोगों की शख्सियत के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके, कि आप लोगों ने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। हमेशा खुद पर भरोसा रखें, हर चीज़ सिक्योर वे में खुद, क्योंकि चीज़ें सारी कुछ नज़र आपको खुद आ रहा होता है। तो आप लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप चीज़ों को गौर करेंगे ना, तो आप एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। दूसरों पे ट्रस्ट करने से तो कहीं बेहतर है। हमारे यहाँ पे मोस्टली वो लोग मारे जाते हैं, उन लोगों को नुकसान होता है, उन लोगों को परेशानी होती है जो दूसरों पे अंधा एतबार करते हैं और खुद पर एतबार नहीं करते, और कहते हैं कि और मुरव्वत में आ जाते हैं, या कोई उन्हें झिझक होती है, या दिल में रख लेते हैं बात जो कहना नहीं चाहते, हालांकि उनके दिल में होती है वो डर, वो खौफ, वो होता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे होते सिर्फ मुरव्वत की वजह से कि यार कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए। तो जब ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो रिलेशन जो है ना वो बड़ा स्मूथ चलता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, एक दूसरे के साथ खुल के बात कर सकते हैं आप हर तरह की कि यार तुम्हारी ये नेचर है, मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं चल सकता, हाँ तुम ये जो तरीक़ेकार है उस हिसाब से चल लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी लेनी हो ना, तो पैसे बयाना दे देते हैं और लिख पढ़ नहीं करते, स्टाम्प नहीं करते, कुछ भी नहीं ऐसा करते, और आगे से कहते ये यार हम पे भरोसा नहीं है, ज़ुबान ही मर्द की ज़ुबान ही होती है। हालांकि हमारे इस्लाम में ये कहा है कि जो भी कोई काम हो, सौदा हो या किसी भी के साथ, तो उस चीज़ को लिख ज़रूर लें और साइन कर लें, अंगूठे लगा लें, जो भी है मोहर लगा लें कोई भी। तो ये चीज़ है इस्लाम, ये नहीं है अंधा ट्रस्ट बिलीव, ये इस्लाम इसको बिल्कुल भी जो है ना वो प्रमोट नहीं करता, वो चीज़ें रखता स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बेहतर ये है कि मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी इंसान के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना, करना ही नहीं है, 0% भी नहीं करना। जब आप लोगों को खुद सारी चीज़ें सामने समझ आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है आपके लिए, तो ठीक है, उसको करो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा ट्रस्ट है या मुझे नुकसान हो सकता है किसी भी तरह का, तो पीछे हट जाओ, या सीधा उस बंदे से कह दो कि यार मुझे यहाँ पे मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा आपके साथ, कह दो। मुरव्वत झिझक में बेहतर है कि सारी ज़िंदगी परेशानी और नुकसान उठाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आपके अंदर जो दिल की बात है ना वो कह दो, ना कि बाद में परेशानी, मतलब इंसान फिर इसी तरह फ़िक्रों के साथ बूढ़ा हो जाता है। तो बेहतर है इस तरह लाइफ गुजारें, और यही सबसे अच्छा तरीका लाइफ गुजारने का।